राधे राधे सभी को। आज का हमारा ब्लॉग का टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर, जो कि बहुत ही भव्य और अद्भुत हैं, जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। विश्व में विख्यात इन मंदिरों की सुंदरता को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग भारत के अंदर यहाँ पर आते हैं। अगर हम दिल्ली से खजुराहो की यात्रा करें तो हमें 14 घंटे का टाइम लग जाता है और कम से कम 1100 की टिकट पर पर्सन पड़ जाती है हमें। वहाँ पहुँचने के बाद जो खजुराहो के मंदिर है, खजुराहो स्टेशन से जो खजुराहो के मंदिर हैं वो 8 किलोमीटर की दूरी पर रह जाते हैं। वहाँ पर फिर जब हम इन मंदिरों को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल है, हम उनकी चर्चा करेंगे। और वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो हैं उनको देखने के लिए जो यूनेस्को ने है पर पर्सन 40 रुपये की टिकट बना रखी है। उस 40 रुपये पे करने के बाद ही हम इनको देख सकते हैं। और इन मंदिरों का निर्माण 1100 साल पहले हुआ था। 950 से 1050 ईस्वी पूर्व चंदेल शासकों ने इसका निर्माण किया था। उन्होंने ही 100 साल के टाइम में इन इतने भव्य मंदिरों का निर्माण किया। इसके अंदर जो वास्तुकला और मूर्तिकला का बहुत ही अद्भुत सामंजस्य है। वहाँ पर उन जो मंदिर हैं उनकी दीवारों पर हाथी, घोड़े, कामुक उत्तेजक जो चित्रकारिता वो ज़्यादा की गई है। और वही वहाँ पर आकर्षण का केंद्र है कि उन्हीं को देखने के लिए कि मंदिर इतने भव्य और सुंदर कैसे बनाए गए हैं, उन्हीं को देखने विश्व के कोने कोने से लोग वहाँ आते हैं। खजुराहो के मंदिरों में घूमने के लिए हमें कौन सा समय सिलेक्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए। सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है वहाँ सर्दी के मौसम में, ताकि जो घूमने के लिए सब आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। गर्मी में वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और इन मंदिरों में अद्भुत कलाकारी के कारण विश्व में ये प्रसिद्ध है। चंदेल जो शासक थे उन्होंने इनको बनाया और 12वीं सदी तक तो इनकी सुंदरता कायम थी। लेकिन जो 13वीं से 18वीं जो सदी थी उसमें क्या हुआ, शताब्दी थी, उसमें जो लोधी अकबर लोधी और मुग़ल शासक थे, उन्होंने इनको मंदिरों को तोड़ दिया और इनको बहुत ही ज़्यादा खंडित किया। फिर 1986 में आकर जो यूनेस्को इन्होंने इसके लिए संज्ञान लिया और इसको विश्व धरोहर में शामिल किया। और अब इसका जो है काम उसी के अंदर चलता है। भारत सरकार इसके अंदर बहुत सा सहयोग कर रही है इनको मेंटेन रखने में। वहाँ पर जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं वहाँ पर कम से कम 6-7 मंदिर हैं, जैसे कि लक्ष्मण मंदिर हो गया। लक्ष्मण मंदिर नाम लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन यह विष्णु भगवान को समर्पित है, क्योंकि उसके जो गर्भगृह में विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और ये लक्ष्मण वर्मन नाम का कोई था, उसने ही इसको बनवाया था, इसलिए इसको लक्ष्मण मंदिर बोल देते हैं। फिर वहाँ पर एक मतंगेश्वर मंदिर जो कि शिवजी भगवान को समर्पित है। एक वराह मंदिर, वो भी वराह मंदिर जो है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। कंदरिया महादेव का मंदिर है, वो शिवजी भगवान को समर्पित है। चित्रगुप्त मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर है जो कि सूर्य को समर्पित है। एक वहाँ पर नंदी मंदिर है और देवी जगदम्बी मंदिर है। 6-7 मंदिर हैं जो कि बहुत ही विश्वविख्यात हैं। और जो शिवजी का मंदिर है ये मतंगेश्वर मंदिर, यहाँ तो पहले भी पूजा होती थी और अभी भी बहुत पूजा होती है। खासकर जो शिवरात्रि है और जो सावन का महीना है उस टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जो लक्ष्मण मंदिर है उसको बनाने के लिए मथुरा से 16,000 शिल्पकारों को बुलाया गया था और 7 वर्ष का टाइम लगा था। और उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और ये कहा जाता है कि जो ये लक्ष्मण मंदिर है जो विष्णु भगवान को समर्पित है, ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है अकेला कि इन सभी मंदिरों में से ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहा है। ये खंडित नहीं हो रखा, पहले भी ऐसा था और अभी भी। और इसमें जो लक्ष्मण मंदिर है इसके अंदर जो एक वराह मंदिर है उसमें भी विष्णु का रूप दिखाया गया है, जो कि 14 स्तंभों पर बनाया गया है। और भगवान चंद्र ने जो चंदेला शासक हैं उस टाइम पे जो भगवान चंद्र के पुत्र चंद्रवर्मन थे, इन्होंने इन मंदिरों को निर्माण करवाया था। और उसी टाइम इसी तरह इन चंदेला शासकों की शक्ति का प्रचार हुआ था। और इसमें जो मंदिर हैं वो हिंदू धर्म के भी हैं और जैन धर्म के भी हैं। और चंदेल शासकों के टाइम इन मंदिरों की संख्या 85 थी, जो कि अब सिर्फ 20 रह गई है। और उन मंदिरों में जब हम घूमने जाते हैं, अब जब हम गए थे देखने, तो उनकी सुंदरता देखने के बाद वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। इतनी सुंदरता, मंदिर इतने सुंदर हो सकते हैं, उनमें जो काम किया गया था विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे भी मंदिर हैं। हम तो पहली बार गए थे, आपको भी वहाँ जाना चाहिए। और वहीं पर एक कालिंजर जगह है उन्हीं के पास मंदिरों के, वहाँ पर जो वो भी देखने के लिए है। वहाँ भी भगवान शिव ने तपस्या की थी।
चित्रकूट भी इन्हीं मंदिरों के पास में ही पड़ता है। और ये जो मंदिर हैं इन पे जो इतनी बारीकी से जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, मतलब जो मूर्ति कला है, जैसे कि उस पे हाथी, घोड़े, सैनिक हैं, मतलब वो नागर शैली में बनाए गए हैं। और जो ये लक्ष्मण मंदिर है उसके बाहर मतलब संस्कृत में हिंदू धर्म के बारे में भी लिखा हुआ है। और एक कंदरिया महादेव का मंदिर भी है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, जो कि और ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन है। भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में इनको शामिल किया जाता है। विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर इसको देखने आते हैं। और वहाँ पर गाइड भी थे जो मतलब पैसे देकर उनके बारे में डिटेल में आपको नॉलेज देंगे। और जो मतंगेश्वर महादेव का मंदिर है उसके अंदर 8 फुट लंबे शिवलिंग की स्थापना की गई है, जो कि बहुत ही पुराना है। और वहाँ पर इतनी भीड़ लगती है शिवरात्रि पर, इतनी मान्यता है उस मंदिर में, शिव जी भगवान की पूजा करी जाती है और उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और मंदिरों की मतलब इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे सूर्य की जो रोशनी है वो मतलब गर्भगृह के अंदर डायरेक्ट मतलब उसी मूर्ति के ऊपर ही जाती है। और हम जैसे वहाँ खड़े होंगे तो जैसे हम लक्ष्मण मंदिर में थे, वहाँ विष्णु भगवान की जैसे मूर्ति को देखा हमने जो गर्भगृह में स्थापित थी, तो मतलब हम अगर वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं ना गर्भगृह के बाहर, तो जो हमारी परछाई है ना वो विष्णु भगवान जी के चरणों पे जाती है। इसका मतलब हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके चरणों में खुद ही आ जाते हैं जब उनके पास जाते हैं। तो मैं आप सभी भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि इन मंदिरों को देखने ज़रूर जाएं और अपने जो प्राचीन मंदिरों की सुंदरता है उनको देखें। और जब हम खजुराहो जाते हैं तो वहाँ से ही हमारे बागेश्वर धाम की दूरी भी बहुत कम है, वहाँ से ऑटो 250 रुपये में हो जाता है। मतलब 250 रुपये में 3-4 अगर बंदे हैं परिवार के तो 250 रुपये दे के हम जो खजुराहो के मंदिर है वहाँ से हम बागेश्वर धाम के लिए भी जा सकते हैं, बालाजी के दर्शन के लिए। वो धाम की जगह भी बहुत ही अच्छी है। और मध्य प्रदेश में मतलब कि बहुत ही साफ़ सफाई मतलब सफाई एयर जो वहाँ की बहुत ही क्लीन। और अगर आप धाम पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा मन लगता है, वहाँ पर हम बालाजी के दर्शन करके भी आ सकते हैं। आप सबको भी वहाँ जाना चाहिए। राधे राधे सभी को। आजा निक्की।